हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। आप सभी सम्मानित सनातनी हिंदू भाइयों एवं बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमन। आज का विषय है भगवान जी की पूजा में चढ़ने वाले पत्र पुष्प तथा मंदिरों में किस प्रकार से भक्तों को जाना उचित है। बहुत से लोगों के द्वारा मुझसे पूछा जाता है कि आचार्य जी, मंदिरों में बहुत से लोगों को कई बार समझाने पर भी वे लोग नहीं मानते हैं। कई दफ़े मंदिर के जो सदस्य होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो पुजारी होते हैं तथा उनके बीच में और भक्तगणों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का कार्य होता है अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यवस्था बनाएं। तो वैसे ही मंदिरों की व्यवस्था पंडित, पुजारियों, महंतों पे निर्भर है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, जानते भी हैं कि श्रीनगर गढ़वाल में स्थित श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर तथा नागेश्वर महादेव मंदिर जो मुख्य मंदिर हैं यहाँ पे, तथा किलकिलेश्वर महादेव मंदिर, जो ये बड़े बड़े यहाँ पे शिवालय हैं, जैसे रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव मंदिर। इन शिवालयों में जाके लोग क्या करते हैं कि मंदिर जाते ही बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। पहले तो मंदिर जाते ही मुख्य गेट पर आदमी को, जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, मुख्य गेट पर जाते ही उन्हें सबसे पहले में से घंटी बजानी चाहिए। घंटी बजाने से भगवान को सूचना प्राप्त होती है कि मेरा अमुक भक्त प्रवेश कर रहा है। तो सबसे पहले आप घंटी बजाएं। दूसरी बात, अगर आप शिवालय में जाते हैं तो शिवालय में जाने पर सबसे पहले आप नंदी, जो भगवान जी के प्रमुख गणों में से गणों के अध्यक्ष हैं, नंदीश्वर जी से पहले प्रार्थना करें कि हे भगवान नंदीश्वर जी, मैं अमुक व्यक्ति राष्ट्र की कामना के लिए, नगर की कामना के लिए, देश की कामना के लिए और अपने परिवार की खुशहाली की कामना के लिए आपके श्री चरणों में आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप यह सूचना भगवान तक पहुँचाएँ और मुझे मंदिर में जाने की आज्ञा दें। तब आप नंदीश्वर जी से प्रार्थना करके और भगवान शंकर के गर्भगृह में प्रवेश करें। लेकिन लोग क्या करते हैं, आते हैं और गर्भगृह में एकदम से प्रवेश कर जाते हैं तथा गर्भगृह में बहुत सारी अव्यवस्थाएं करते हैं। जैसा कि लोग क्या करते हैं, अमूमन मैंने देखा है कमलेश्वर महादेव जी में या नागेश्वर में या किलकिलेश्वर में, पंडित जी के द्वारा तथा मंदिर के जो महंत जी हैं उनके द्वारा कई दफ़े सूचनाएं दी जाती हैं और वहाँ पे सूचना चस्पा चिपका दी जाती हैं कि आप लोग गर्भगृह में धूप एवं दीप का प्रयोग ना करें, क्योंकि वहाँ पे फिसलन बन जाती है। कभी कोई गिर जाता है, कभी किसी की चोट लग जाती है, कभी क्या होता है, भीड़ हो जाती है गर्भगृह में तो किसी माताओं की जो है कि साड़ी में आग लग जाती है, कभी किसी का पैर जल जाता है। तो इस प्रकार से अव्यवस्था बन जाती है। इसलिए धूप दीप का एक निश्चित स्थान मंदिरों में बना हुआ है, तो सिर्फ वहीं पे आप लोगों को धूप और दीप जलाना चाहिए। तथा कई दफ़े क्या होता है कि भक्तजन आते हैं, मंदिर में जल लेते हैं और उस जल को भगवान गणेश जी के ऊपर, माता अंबिका के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर या अमुक जितने भी देवता हैं उनके ऊपर एक एक लोटा जल चढ़ाते रहते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जल चढ़ाने का भी एक विशेष प्रावधान और नियम है, क्योंकि क्या होता है कि मंदिर में पंडित जी के द्वारा तथा महंत जी के द्वारा प्रातःकालीन पूजा में सभी देवी देवताओं का पूर्ण रूप से विधि विधान से स्नान कराया जाता है तथा उनका श्रृंगार किया जाता है, और लोग आते हैं अपने घर से और उस श्रृंगार को मिटा देते हैं। उस श्रृंगार को मिटाने का पाप आप करते हैं। आप इस प्रकार यह पाप ना करें। अगर आपको
भगवान जी का स्नान कराना है तो आप पहले भगवान जी के उन वस्त्रों को एक किनारे रख करके भगवान जी को स्नान कराइए। फिर उसके बाद में उन वस्त्रों को भगवान जी को अर्पण करिए। उसके बाद में भगवान जी का टीका चंदन पूर्ण रूप से करिए। ऐसा नहीं कि आप आए और आपने भगवान जी का श्रृंगार पूरा खराब कर दिया। बहुत से लोग नंदीश्वर जी के ऊपर बड़े बड़े लोटे में जल भर करके चढ़ा देते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नंदीश्वर जी भगवान शंकर की सेवा में रात दिन एक स्थान पे, जहाँ भी भगवान शंकर रहते हैं वहाँ नंदीश्वर जी जाते हैं, और जहाँ नंदीश्वर जी जाते हैं वहाँ भगवान शंकर जी जाते हैं। ये भगवान शंकर जी ने कहा है कि हे नंदी, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे। तो नंदीश्वर जी को ऐसा करने से, जल चढ़ाने से परेशानी होती है। अगर आपको जल चढ़ाना है नंदीश्वर जी को तो आप क्या करें, अंजलि में जल लेकर के और नंदीश्वर जी के दाएं पैर को आप धो दीजिएगा। भगवान गणेश जी को भी उसी प्रकार से आप भगवान गणेश जी को भी अंजलि में जल लेकर के भगवान गणेश जी को जल चढ़ाइए, अंबिका को जल चढ़ाइए। इस प्रकार से आप लोगों को मंदिर में जाके व्यवस्था बनानी चाहिए, क्योंकि मंदिर में महंत या पुजारी बार बार आप लोगों से कब तक बहस करते रहेंगे। इसलिए आप लोग मंदिर में जाएं तो पूर्ण विधि विधान आप जाने क्या करना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग मंदिर में जाके अपने पुण्यों को नष्ट मत करिए, क्योंकि कहा जाता है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप पुण्य क्षेत्र में आते ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे हम कोई भी पाप कर्म अगर कभी भूल से ये जानबूझ के अगर कर देते हैं और भगवान के सामने आके अगर उसका प्रायश्चित करते हैं तो वह नष्ट हो जाता है। लेकिन मठ मंदिरों में जाकर के अगर हम कोई पाप करते हैं तो वह पाप कभी भी मिटता नहीं है। इसलिए आप लोग ऐसा ना करें। विशेषकर जैसे कि गणेश जी को आप जाइए और भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइएगा, अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाइए, टीका चंदन। लेकिन गणेश जी को तुलसी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, ये आप लोग विशेष ध्यान रखें। तथा दुर्गा को आप कनेर का पुष्प, अपामार्ग, लाल पुष्प ये चढ़ाएं। लेकिन दुर्गा को कभी भी भूल करके आप दुर्वा नहीं चढ़ाएं। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी है, दुर्गा को दूब नहीं चढ़ानी है, तथा भगवान शंकर को केतकी का पुष्प, केवड़े का पुष्प, केतकी नहीं चढ़ानी। भगवान शंकर को आप चाहें तो आंक, धतूरा, कुशा तथा गुम्मा, एक गढ़वाल में होता है गुम्मा जिसको द्रोण पुष्प कहते हैं, वह भी आप भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। और नील कमल और समी यह भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। तथा विष्णु भगवान जी को तो सिर्फ एक ही चीज़ प्रिय है, वह भी क्या, तुलसी। तुलसी वह चाहे कैसी भी हो, भगवान विष्णु को तुलसी के अलावा कुछ भी प्रिय नहीं है। और कमल का पुष्प, सारे पत्र पुष्प मणि रत्न एक तरफ और सिर्फ बासी तुलसी एक तरफ रख दो तो भगवान जी बासी तुलसी को चुनेंगे। इसलिए भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी का होना जरूरी है। तथा भगवान सूर्य का पूजन आप कैसे करें, भगवान सूर्य को रोज जल चढ़ाएं। तथा भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। भगवान सूर्य को आँख बहुत प्रिय है, आँख का पुष्प, कुशा, केसर, लाल कनेर, यह भगवान सूर्य को बहुत प्रिय है। तथा धतूरा और अपराजिता कभी भी भूलकर भगवान सूर्य को नहीं चढ़ाना चाहिए। और मंदिरों में जाते ही, शिवालय में जैसे मैंने कहा जाना है तो सबसे पहले भगवान नंदीश्वर जी से प्रार्थना करके कि अमुक व्यक्ति जो है कि भगवान शंकर आपके श्री चरणों में आया है, तो आप नंदीश्वर जी इस सूचना को भगवान शंकर तक पहुंचाएं और मैं अपने परिवार की खुशहाली के लिए तथा संपूर्ण राष्ट्र की खुशहाली के लिए आया हूं, यह आपको करना है। और विशेषकर बहुत सारी माताएं क्या करती हैं, कई दफ़े मंदिर में आती हैं और जैसे ही आपने देखा होगा शिवलिंग होता है, शिवलिंग के चारों तरफ शक्ति स्वरूपा जो योनि होती है उसके ऊपर क्या करते हैं, लोग धूप जलाते हैं और धूप को उसके ऊपर रख देते हैं। यह गलती भी आप कदापि भूल कर ना करें। आप धूप दीप वहाँ पे दिखा करके बाहर रख दीजिएगा, लेकिन अंदर उसको स्थापित ना करें। इसलिए आप लोगों से विशेष प्रार्थना और निवेदन कि मंदिरों में आप लोग व्यवस्था स्वयं बनाएं। कब तक कोई आपसे बहस करता रहेगा या कहता रहेगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन, जिन लोगों को
मेरी बातों से कष्ट पहुंचता है, मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरे द्वारा कुछ गलत कहा गया होगा, क्योंकि हम लोगों को ही कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं और उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसार हमें चलना पड़ता है। हमारा कार्य आचार्य, पंडित, महामंडलेश्वर, पुजारी, महंत, इन लोगों का कार्य है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, और आपका कार्य है सनातन धर्म की रक्षा करना। इसलिए आप लोग इस कार्य को करें। मंदिरों में उचित व्यवस्था आप लोग बनाएं। महीने में मंदिरों में कुछ प्रसाद आप चढ़ा दीजिएगा कि वह प्रसाद आप लोग कह दें कि महंत जी, पंडित जी, यह प्रसाद आप भक्तों में बांट दीजिएगा। तो यह व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। और राष्ट्र की कामना, देश की कामना, समस्त जीव जंतुओं की कामना, खुशहाली की कामना ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह कामना हमें करनी चाहिए। तो आप सभी लोगों से मेरी विशेष प्रार्थना यह है कि आप लोग इस प्रकार से मंदिरों में जाकर के उचित व्यवस्था बनाएं। जय बद्री विशाल, जय बाबा कमलेश्वर महादेव।